अच्छा, क्लास 10 तुम लोग कंप्लीट कर चुके हो एंड अभी 11 में आ गए। तो देखो 11 एंड 12 जब तुम लोग साइंस कर रहे हो तो इसके बाद देखो कि बोर्ड के बाद भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो बोर्ड के लिए फोकस करते हैं, बट देखो कि बोर्ड का जो रिजल्ट है वो आजकल बोला जा सकता है कि ऑलमोस्ट किसी भी काम के लिए नहीं है। क्योंकि देखो कि जनरल ग्रेजुएशन के अलावा और किसी भी काम के लिए नहीं होता है, कोई सिर्फ जनरल ग्रेजुएशन ही हो सकता है। लेकिन कोई अगर सोच रहे कि मुझे 12th में साइंस कंप्लीट करने के आफ्टर 4 to 5 इयर्स मुझे लाखों कमाना है, मेरा एनुअल पैकेज जो होगा वो करोड़ों में होगा, तो अगर कोई ऐसा सोचते हैं तो उसके लिए देखो कि कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के बाद कोई पर्टिकुलर कॉलेज में जाके ही ये पॉसिबल है। तो देखो कि आफ्टर 12 बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बट यहाँ पे कुछ टॉप एग्जाम्स के नाम लिखा हुआ है। इन एग्जाम्स को छोड़ के भी बहुत सारे हैं। तो देखो कि अगर कोई मेडिकल के लिए करना चाहता है तो मेडिकल के लिए जो टॉप एग्जाम्स है, देखो मेडिकल के लाइन पे अगर कोई सपोज की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले रहे हैं तो उसके लिए देखो नीट एंड एम्स, ये दोनों तो सबसे बड़ा मेडिकल एग्जाम्स है ही। इसके अलावा भी स्टेट लेवल का बहुत सारे होता है, मतलब कि सारे स्टेट्स में ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। कुछ कुछ स्टेट में जैसे कि महाराष्ट्र में है और एक दो स्टेट्स में है कि स्टेट लेवल का भी एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसके थ्रू मतलब कि एंट्री हो सकता है। तो अगर तुम लोग नीट या एम्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो या स्टेट लेवल, अगर कोई मेडिकल के लिए सोच रहे तो जनरली तीनों ही एग्जाम के लिए प्रिपरेशन लेते हैं। यहाँ पे एम्स जो है सबसे हार्ड एग्जाम है, तो मेरा सजेशन तो होगा कि तुम लोग एम्स के लिए ही प्रिपरेशन लो। अगर एम्स नहीं हो रहा है तो नीट होगा, नीट नहीं होगा तो स्टेट लेवल का फिर देखा जाएगा। और इसके अलावा भी मेडिकल लाइन में डॉक्टर के अलावा भी और भी बहुत सारे लाइन्स है, पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, बट मेरा सजेशन यही होगा कि अभी तुम लोगों के पास 2 साल टाइम है, तो तुम लोग सबसे बड़ा एग्जाम के लिए ही सोचो, एम्स के लिए ही सोचो, उसके लिए ही तुम लोग पूरा फोकस रहो एंड उसके लिए ही मेहनत करो। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंजीनियरिंग। देखो इंजीनियरिंग के लिए सबसे जो मेन फेमस, सबसे ज्यादा जो फेमस एग्जाम है वो क्या है, जेई मेन एंड जेई एडवांस। आई थिंक तुम लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि आईआईटी, तो आईआईटी में जाने के लिए क्या जेई एडवांस एग्जाम देना होता है। एंड जेई एडवांस एग्जाम हर कोई नहीं दे सकता है। जो स्टूडेंट जेई मेंस एग्जाम में अच्छा रैंक करेगा वही स्टूडेंट्स क्या जेई एडवांस एग्जाम दे सकते हैं। और जेई एडवांस में सिलेक्शन होने के बाद वो लोग क्या आईआईटी में जा सकते हैं। और आई थिंक तुम लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि आईआईटी में अगर एक बार तुम लोग चले गए 12th पास होने के बाद, उसके बाद तो आफ्टर 4 इयर्स हो सकता है कि तुम लोगों को 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का पैकेज लग जाए। तो बहुत अच्छा एग्जाम है एंड ये ऑफकोर्स टफ एग्जाम है। तो इसके लिए अगर तुम लोग कोई फोकस होके 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत करोगे तो ये क्रैक कर सकते हो। तो जेई मेंस एंड जेई एडवांस ये दोनों क्या सेंट्रल लेवल का है। उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स में भी है, जैसे कि वेस्ट बंगाल स्टेट में है WBJEE, कर्नाटक स्टेट में है, महाराष्ट्र में है। स्टेट में से इन तीनों स्टेट्स में सबसे फेमस और सबसे अच्छा कॉलेज मिलता है। इन सब कॉलेज के थ्रू भी मतलब कि स्टेट लेवल का जो एग्जाम्स होता है उसके थ्रू भी मतलब कि 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज भी लग सकता है। बट बाकी स्टेट्स में ये नहीं है। जनरली तीनों ही स्टेट में ये देखने के लिए मिलता है, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। तो अगर कोई इन तीनों स्टेट से है तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज है। उसके बाद देखो और भी इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज से होता है, जैसे कि बिट्स सेट होता है। एक कॉलेज है देखो कि बिट्स मतलब कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है एक प्राइवेट कॉलेज है। इसका 3 कैंपस है पूरा इंडिया में एंड उन 3 कैंपस में एंट्री के लिए ये एग्जाम होता है। एंड ये एग्जाम के थ्रू जो स्टूडेंट्स उन कॉलेज में एंट्री ले सकते हैं उन लोगों का भी बहुत अच्छा पैकेज होता है। उन लोगों का भी आईआईटी के इक्वल होता है, ऑलमोस्ट करोड़ों में पैकेज होता है। उसके बाद देखो कि और भी कुछ प्राइवेट कॉलेज के एग्जाम्स हैं, जैसे कि VIT, EEE और भी कुछ है।
तो तुम लोग अगर इंजीनियरिंग के लिए कोई इंटरेस्टेड है तो ये सब एग्जाम्स का प्रिपरेशन ले सकते हो। बेसिकली सेम टाइप का होता है। हाँ, कुछ कुछ एग्जाम ये जैसे कि बहुत हार्ड है, स्टेट लेवल का ये बीट सेट थोड़ा सा इजी होता है, बट ये स्पीड बेस है कि बहुत हाई स्पीड में करना होता है। और ये जो है थिंकिंग बेस है कि कौन कितना डेप्थ में सोच सकते हैं। उसके बाद देखो कि अगर किसी को साइंटिस्ट बनना है, कोई अगर सोच रहे कि मुझे मैथमेटिशियन बनना है, कोई अगर सोच रहे कि मुझे इसरो में जाना है, नासा में जाना है, तो उन लोगों के लिए देखो कि ये सब एग्जाम्स हैं। ISI एक एग्जाम है, इसके थ्रू कोई अगर सपोज कि मैथ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, मैथ बहुत पसंद है, तो ये एग्जाम उसके लिए बेस्ट है। और इसके थ्रू जो कॉलेज मिलता है वो एक्चुअली बोला जाता है कि JEE एडवांस के थ्रू जो IIT मिलता है उससे भी कभी कभी बेटर है, मतलब कि प्लेसमेंट वाइज इसमें भी करोड़ों में पैकेज का जॉब लग जाता है। उसके बाद देखो नाइसर है। नाइसर एक बहुत ही अच्छा है, अगर किसी को सपोज कि साइंटिस्ट होना है तो बहुत अच्छा है नाइसर एंड आइसर, ये दोनों। इंडिया में कुछ साल पहले पढ़ाई करो, उसके बाद स्कॉलरशिप लेके फॉरेन में जाओ, फॉरेन में जाके करो, उसके बाद फॉरेन को किसी मतलब कि वहां पे जब तुम लोगों को पैकेज लगेगा वो तो एवरेज 2 करोड़ 3 करोड़ का पैकेज लग जाता है। तो बहुत अच्छा है नाइसर एंड आइसर के थ्रू अगर किसी को साइंटिस्ट बनना है तो इस लाइन में PY के थ्रू भी हो सकता है। एंड अगर ये सब नहीं हो रहा है तो CUET के थ्रू भी तुम लोग किसी कॉलेज में, अच्छा कॉलेज में BSc करने के बाद देन तुम लोग साइंटिस्ट बनने का सोच सकते हो। उसके बाद देखो कि और क्या क्या एग्जाम है, जैसे कि NDA है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर किसी को 12 के बाद ही जाके ऑफिसर बनना है, मतलब कि आर्मी का ऑफिसर बनना है, तो NDA उन लोगों के लिए बेस्ट एग्जाम है, तो ये भी दे सकते हो अगर किसी को डिफेंस में जाना है। और उसके बाद देखो कि किसी को अगर पायलट बनना है तो ये क्या है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। ये जो एग्जाम्स है ये एक्चुअली बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बट क्या है कि बहुत कॉस्टली है। मतलब कि यहाँ पे 2 साल का पायलट का जो ट्रेनिंग है इसके लिए ऑलमोस्ट 80 लाख के आसपास खर्चा होता है। तो अगर किसी का पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिच है तब उसके लिए मतलब कि CPL का एग्जाम ठीक है, बट अगर कोई सपोज कि फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि 2 साल में मतलब कि 80 लाख मतलब कि खर्चा कर देगा, तो तब वो एंड उसको सपोज कि पायलट बनना है तो उसके लिए भी रास्ता है। तो वो सपोज कि NDA एग्जाम के थ्रू पहले डिफेंस में, एयरफोर्स में जा सकता है, एंड एयरफोर्स में कुछ साल जॉब करने के बाद फिर वो पायलट बन सकता है। तो ये फ्री में हो सकता है अगर कोई पायलट बनना चाहता है। कोई अगर फ्री में पायलट बनना चाहता है तो NDA, और किसी के पास अगर बहुत पैसा है तो CPL के थ्रू बनना है। एंड अगर किसी को अगर आर्किटेक्ट बनना है तो भी आर्किटेक्ट का एग्जाम दे सकता है। तो ये सब एग्जाम्स हैं। एंड मेरा सजेशन होगा कि स्टूडेंट्स जो है किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्स को ही तुम लोग टारगेट करो, जैसे कि इंजीनियरिंग का अगर है तो इन एग्जाम्स को ही तुम लोग टारगेट करो। यहाँ पे मेनली मैं बोलूंगा कि JEE मेन एंड एडवांस को टारगेट करो, तो इन दोनों को अगर टारगेट करोगे तो बाकी सब हो जाएगा। और अगर किसी को साइंटिस्ट बनना है तो JEE मेन्स एंड एडवांस के थ्रू भी कोई साइंटिस्ट बन सकता है। ISC बेंगलुरु एक कॉलेज है जो साइंटिस्ट के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज है पूरा इंडिया में, और वहां पे JEE मेन्स एंड एडवांस के थ्रू एंट्री होता है। तो देखो कि अगर कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ ले रहे हो तो बेस्ट है कि तुम लोग इन दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन लो, अभी से एकदम 100% इन दोनों के लिए प्रिपरेशन लो। देखो बोर्ड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के एग्जाम्स के थ्रू बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर इन दोनों के तुम लोग अच्छे से प्रिपरेशन ले लोगे तो बोर्ड में 85+% ऑटोमेटिकली आ जाता है। और कोई अगर सोच रहे कि मेडिकल के लिए तो मैं बोलूंगा कि एम्स के लिए प्रिपरेशन लो। और देखो कि NDA का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा अलग टाइप का प्रिपरेशन लेना चाहिए। तो ये है